एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज हम सब जा रहे हैं बागड़ धाम, जो राजस्थान में है ना, जो बहुत बड़ी माड़ी है जहावीर गोगा जी की। तो आज हम वहीं पर ही जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं मतलब कि वो हर साल ही कहते थे कि उनका काफ़ी मन है बागड़ धाम जाने का, बट हर साल ही हम किसी न किसी वजह से कैंसिल कर देते थे। या तो मतलब कि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे या फिर हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता था, तो इसीलिए हर साल जो है कैंसिल होता ही जाता था। बट इस बार सोचा है कि चलो आज चलते हैं। और फाइनली हमारा कल रात ही प्रोग्राम बना है कि सुबह उठकर हम लोग बागड़ धाम चलते हैं। तो बस जल्दी से सुबह उठकर मैंने सारे अपने घर के काम फिनिश कर लिए हैं और अभी 5 बज रहे हैं सुबह के। बस अब मुझे शावर लेना है और फिर रेडी होना है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम सुबह सुबह जाएं, क्योंकि इन दिनों ना क्या है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जाएं और अच्छे अच्छे दर्शन कर लें। तो बस इसलिए मैंने सारा काम जो है जल्दी जल्दी से फिनिश करा और बस अब मैं शावर लेने जाती हूँ। बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं। मैं सोच रही कि शावर लेके आऊँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊँ और उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करूँ और फिर हम लोग निकलते हैं बागड़ धाम के लिए। एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह से मंदिर बने हुए हैं या फिर किस तरह से मतलब कि क्या चीज़ है। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं वहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर कर भी पाऊँगी या नहीं, मैं वहाँ पर जाकर कुछ शूट भी कर पाऊँगी या नहीं। तो मुझे अभी तक ये भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अगर हम लोग पहले कभी गए हों तो हमें पता भी हो कि हाँ चलो हम शूट वगैरह कर सकते हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और हस्बैंड तो पहले 1 या 2 बार जा चुके हैं और मम्मा पापा तो जाते ही रहते हैं। तो लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, और तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बीते जा रहा है और मम्मा पापा तो रेडी हो गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि तुम भी जल्दी जल्दी से रेडी हो, क्योंकि मैंने सारे घर का जल्दी जल्दी से काम सारा फिनिश करा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। एक्चुअली मैं आज उठी थी 4 बजे करीब उठ गई थी मैं, तो बस जल्दी से सारा काम मैंने फिनिश करा। और हाँ, एक बात और मैं आपको कहूँ, आज वीरवार है इसलिए मैंने ज़्यादा कोई मतलब कि क्लीनिंग वगैरह नहीं करी है। मैं क्या करती हूँ ना, वीरवार के दिन ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। बस ऊपर ऊपर की जो मेन होती है ना, मैं वही करती हूँ, और मोपिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि क्या है ना कि मेरे जो हस्बैंड है और मेरी जो मदर इन लॉ है वो पूजा करते हैं वीरवार की, और मेरे हस्बैंड जो है वो फास्ट रखते हैं वीरवार का। इसीलिए मैं इस दिन ना कुछ भी ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ। और वीरवार के दिन कहा भी जाता है कि जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस दिन ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए मेरा काम और आज जल्दी हो गया है। तो बस फिर चलिए शावर लेते हैं जल्दी से और फिर रेडी होते हैं। हम सब रेडी हैं चलने के लिए। लॉक शॉक भी हमने लगा दिए हैं घर के, और सब ना गाड़ी में बैठकर एक्चुअली मेरा वेट कर रहे हैं। देन आई थॉट कि मैंने आपके साथ आज का लुक तो शेयर करा ही नहीं है, तो इसलिए बस मैं फटाफट से आई और फिर मैंने आपके साथ अपना ये लुक शेयर करा। हालांकि बहुत ही सिंपल है, कुछ मैंने ज़्यादा चटक मटक नहीं करा है। यमुनानगर से बागड़ धाम की दूरी मैं किलोमीटर्स में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं टाइमिंग के हिसाब से बता देती हूँ। 5-6 घंटे हमें लग जाते हैं यमुनानगर से बागड़ धाम जाने में। और अभी ना सुबह के 7:30 हो रहे हैं। एक्चुअली हम 7 बजे घर से निकल चुके थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बागड़ धाम, और सबसे पहले हम करेंगे गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन, यानी कि गोरखनाथ जी के दर्शन। और उनके ना मंदिर को इसी ही नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर, गोरखनाथ जी के टीले के नाम से। और हमने प्रसाद भी ले लिया है। यहाँ से देखिए ये है कुछ जाने का रास्ता, तो इधर से हम लोग होते हुए जाएंगे गोरखनाथ जी के मंदिर की तरफ। और राणा जी ओजस्वी के साथ हैं और पीछे मम्मा पापा आ रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी को ले रखा है और मैं आपके लिए सारी शूट कर रही हूँ क्लिप्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी हो रही है, और हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। और पता नहीं अंदर शूट कुछ करने देंगे भी नहीं करने देंगे, बट मैं कोशिश पूरी रखूँगी। और ये है देखिए इसका एंट्रेंस, बहुत ही सुंदर है, और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जैसे ना शाकुंभरी देवी जी के मंदिर में होता है कि सबसे पहले हमें भूरा देव जी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद शाकुंभरी माता रानी के दर्शन करने होते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो हमें ना माड़ी के दर्शन करने से पहले
गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन करने होते हैं, यानी कि गोरखनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। और ये हैं हमारे गोरखनाथ जी। और ये देखिए श्री नवनाथ जी, श्री गोरखनाथ जी, श्री धूना। और इस तरह से यहाँ का व्यू है अंदर के मंदिर का। और किसी ने मना नहीं करा तो मैं आसानी से शूट कर पा रही हूँ सभी चीज़ों की। तो इस तरह से देखिए एक मंदिर ये है, यहाँ पर काली माता है, काली माता की चुनरी वगैरह और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है यहाँ पर। और ये देखिए ये है सारे देवी देवता यहाँ पर। और नीचे शिवलिंग भी है, ये है काली माता रानी। और नीचे ना शिवलिंग भी है छोटे छोटे से, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये है एक कुंड जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मुझे इन जगहों के नाम नहीं पता है कि कौन सी जगह पर मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं। बट देखने में बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और ये देखिए ये एक ना बहुत बड़ा पार्क है, पार्क ही कहूँगी मैं। इसमें सारे बच्चे या फिर जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना दूर दूर से, तो उनके ये घूमने की जगह है। और जगह जगह पर देखिए कुछ इस तरह से ये बने हुए हैं। कहीं पर एलिफेंट्स वगैरह हैं, कहीं पर ये जिराफ हैं और कहीं पर, और ये ना एक लकड़ी का झूला है जो कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ओजस को इसमें मज़े नहीं आए तो वो आ गया वापस। और तेजस देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई ऐसे डर नहीं है कि बच्चे इधर उधर चले जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी है। और वो देखिए वो रहे हमारे भोलेनाथ जी जो कि एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर बस यहीं से ही घूमते हुए हम लोग जाएंगे माड़ी की तरफ, और फिर वहाँ पर जाकर करेंगे हम जहावीर गोगा जी के दर्शन। तो यहाँ का व्यू देखिए कुछ इस तरह से है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और फिर हम करेंगे श्री गोगा जी के दर्शन। तो इस तरह से देखिए ये कुंड देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है देखने में। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, और जितनी ज़्यादा भीड़ है उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी है। तो इसलिए हम लोग बस जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि जिससे कि हमारे दर्शन जो हैं वो अच्छे से हो जाएं और जल्दी हो जाएं। तो फिर चलिए चलते हैं गोगा जी के दर्शन करने के लिए अब। तो यहाँ से जाता है माड़ी के अंदर का रास्ता। देखिए बाहर ही लिखा हुआ है मंदिर श्री गोगा जी माड़ी। और यहाँ पर ना मैं आपको बता देती हूँ, जो जहावीर गोगा जी हैं उनकी समाधि है। और जो हाँ उनका मतलब कि जहाँ उनका जन्म हुआ था ना वो ददरेवा है। और वो यहाँ से कम 1 घंटे मतलब कि 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं तो ददरेवा। और वहाँ पर इतने ज़्यादा जो मंदिर हैं वो नहीं है, मतलब कि मुझे जितना पता चला है मैं आपको बता रही हूँ। और मतलब कि मेन मंदिर यही है, मेन माड़ी जिसे कहते हैं वो यही है। यहीं पर ही सब जो मत्था टेकने आते हैं यहीं पर ही सब अपना पूजा पाठ वगैरह करने आते हैं। तो हम लोग बस इसीलिए यहीं पे ही आए हैं और देखते हैं गोगा माड़ी जी की समाधि किस तरह से है। और यहाँ पर है माता सीरियल यानी कि जो जहावीर गोगा जी की पत्नी है उनकी समाधि, और माता बाछल यानी कि जो जहावीर गोगा जी की माता है उनकी समाधि। इनकी हम दर्शन बाद में करेंगे, पहले चलते हैं गोगा वीर जी के दर्शन। और इसके अंदर जाकर ना गोगा जी के दर्शन होते हैं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। एक्चुअली क्या है ना कि अंदर ना कैमरा वगैरह या फिर कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है। और सोच रहे थे कि ददरेवा जाएंगे जहाँ पर जहावीर गोगा जी का जन्म हुआ था, बट वहाँ पर कुछ लोगों से पता चला कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घर की तरफ ही निकलना बेटर है। और फिर हमने सोचा कि चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं, श्री कृष्ण जी की नगरी। और तो हम लोग आ गए हैं अब कुरुक्षेत्र। और मैं श्री कृष्ण जी की नगरी इसलिए कह रही हूँ कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहीं पर ही महाभारत के समय ना श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो इसलिए मैं श्री कृष्ण जी की नगरी कह रही हूँ इसे। और महाभारत युद्ध एक्चुअली में यहीं पर ही हुआ था। और वैसे तो ना कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे मतलब कि मेन जगह है वो यही है। यहाँ पर एक्चुअली सारे कुंड बने हुए हैं, नर्मदा कुंड, सीता कुंड, पता नहीं कौन कौन से, मतलब कि काफ़ी सारे कुंड जो है यहाँ यहीं पर ही बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ एक बार, एक्चुअली जब मेरी नई नई
नई शादी हुई थी, तो राना जी और मैं यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। तो इसलिए मुझे मतलब कि पता है थोड़ा बहुत तो। और उस टाइम ना मैं काफ़ी सारे मंदिरों में भी गई थी घूमने के लिए, बट अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है हमें यहाँ पर, तो इसलिए हम मतलब कि पॉसिबल नहीं है जाना। और हमारे आने का यहाँ पर सबसे मेन कारण ये है कि राना जी को ऑफ़िस का कुछ काम आ गया था, और देखिए वो लैपटॉप लिए लिए घूम रहे हैं। एक्चुअली उनको यहाँ पर कुछ काम आ गया था, इसलिए हम यहाँ पर कम से कम आधा घंटा करीब रुके और उन्होंने अपना फटाफट से सारा काम फिनिश करा, उसके बाद फिर हम चले। और इसी ही टाइम पर बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय जो करना था वो करा है। और मम्मा तो कह रहे थे कि चलो थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, जो ये कुंड वगैरह बने हुए हैं, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आप लोग करो, मैं नहीं करूँगी। और तो इस तरह से देखिए हमारा आज का ये पूरा दिन जो है खुशी खुशी स्पेंड करा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और रात ना काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, कम से कम हमें 10 साढ़े 10 ही बज गए थे घर तक आने में। और इसलिए फिर आकर फिर मैंने जल्दी जल्दी से वेज पुलाव बनाया, तहरी जिसे कहते हैं कई जगह पर, तो वो बनाया मैंने वेज पुलाव। उसके बाद हम सब ने वो सब इंजॉय करके और फिर हम लोग कम से कम में 12 तो बज ही गए थे सोने में ही। तो इतना ज़्यादा थक गए थे, भीड़ भी काफ़ी ठीक ठीक थी, काफ़ी ज़्यादा थी भीड़ भी वहाँ पर। और एक्चुअली क्या है ना कि जब हम बागड़ धाम से वापस आ रहे थे ना, तो दोपहर में हमने बाहर लंच कर लिया था। बट फिर रात राना जी कहने लगे कि बाहर ही डिनर कर लेते हैं, बट इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाया नहीं जाता है, तो इसलिए हम सब ने मना कर दिया था कि मम्मा ने भी और मैंने भी कि हम लोग बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाएंगे अब, और घर जाकर ही हम थोड़ा सा लाइट कुछ बना लेंगे। तो इसलिए बस घर पे आए और फिर जल्दी जल्दी से मैंने आते ही आउटफिट चेंज वगैरह करके उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो खिचड़ी है, पुलाव जिसे कहते हैं, उसमें मैंने तड़का लगा दिया था। वेज पुलाव बनाया और फिर हमने सबने इंजॉय करा। तो हमें वही फिर मुझे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि आज की मुझे मील प्रेप भी कुछ करके रखनी थी, क्योंकि आज हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस जाना था और वो जस्ट तो जल्दी स्कूल जाता ही है। तो बस इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी मील प्रेप करके रखी रात को ही। और आज सुबह मैंने बनाया था बैंगन का भरता वो जस्ट के लिए, तो उसी की बस थोड़ी सी मील प्रेप करके रखी थी। और तो उसी के चक्कर में ना 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने में ही। और फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आराम से बैठकर फिर वीडियो का एंड करेंगे थोड़ी सी बात वगैरह करके। तो और हाँ एक बात और, मैंने ना जैसे हम लोग कल बागड़ धाम गए थे, तो जहावीर गोगा जी के नाम के ना मम्मा ने आज प्रसाद बनवाया, जो कि हमने फिर बना के गौ माता को दे दिया। तो प्रसाद में मैंने सूजी का हलवा और पूरी बनाई थी, जो कि हमने फिर पूजा करके वैसे ही पूजन वगैरह करके, अब ये सब तो हमने अपनी मर्जी से करा है। और अगर आप लोग करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कहीं पर भी मतलब कि जैसे बागड़ धाम कभी भी जाते हैं, तो आप वापस आकर जहावीर गोगा जी के नाम के प्रसाद बनाकर और फिर गौ माता को उनको दे दीजिए। तो मम्मा ने ऐसे ही करवाया, तो इसलिए मैंने फिर आज सुबह जल्दी उठकर मैंने सारे घर का जो काम वगैरह जो भी मेरा होता है वो सब मैंने फिनिश करा। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद बनाया गोगा वीर जी के नाम का, और फिर वो हमने गौ माता को दे दिया। उसके बाद फिर मैंने बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह सब काम निपटा लिए हैं अपने। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, लाइक और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको बागड़ धाम के दर्शन कैसे लगे। और पीछे जैसे सोया हुआ है तो ना तो बस फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।